हेलो फ्रेंड, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, प्रियंका सिंगल क्रिएटिव में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मैं आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ न्यू लेके आने की कोशिश करती रहती हूँ। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो लोग अपनी नई शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, या जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कॉस्मेटिक की नई शॉप खोलें, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो इस टॉपिक में ही मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा सामान दिखाने लाई हूँ कि आप ये चीज़ अपनी शॉप पे रख के इनसे शुरुआत कर सकते हो। अब ज़्यादा बल्क में नहीं दे सकते हो, तो थोड़ी थोड़ी वैरायटी ही इन चीज़ों की बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये गाइस, कॉस्मेटिक की शॉप पे गर्मी का सीज़न है, तो सर्दियों में लोग इतने कलर यूज़ नहीं करते हैं। गर्मियों का सीज़न है, आप इस टाइप के कलर रख सकते हो। गोदरेज का 15 वाला आता है जो सबसे ज़्यादा इस समय सेल हो रखा है। तो इसकी 8 पीस की लड़ी आती है, तो आप एक एक लड़ी भी स्टार्टिंग में ले सकते हो। गाइस, ये गोदरेज का नेचुरल ब्लैक है। ये 15 वाला है। इसकी डिमांड इस समय मार्केट में ज़्यादा है, तो आप इसकी एक लड़ी रख सकते हो। और ये है गोदरेज का ही नेचुरल ब्राउन। तो आप कोशिश ये करिएगा कि डार्क ब्राउन और डीप ब्लैक से ज़्यादा नेचुरल ब्लैक और नेचुरल ब्राउन ही सबसे ज़्यादा सेल में आता है। अगर आपकी वहाँ पे डिमांड अच्छी है तो आप डार्क ब्राउन रख सकते हो, अदरवाइज स्टार्टिंग में आप नेचुरल ब्राउन ही रखिएगा। और ये भी 15 वाली है, इसकी भी एक लड़ी आप रख सकते हो अपनी शॉप की। अब ये है गार्नियर में ओरिजिनल ब्लैक। इसमें डीप ब्लैक आता है जो बहुत कम सेल आउट होता है, तो आप इसका ओरिजिनल ब्लैक रख सकते हो। ये 40 MRP का था पहले, लेकिन अब MRP बढ़ के 45 हो गई है। तो जो 45 का आता है, इसकी भी 8-10 लड़ी आती है, तो आप एक एक लड़ी इसकी भी डाल सकते हो। ये गोदरेज ब्लैक है। ये देखिए, ये गार्नियर का ओरिजिनल ब्लैक था। ओरिजिनल ब्लैक मतलब नेचुरल ब्लैक में होता है। और ये ही गार्नियर का नेचुरल ब्राउन है। तो आप अगर शॉप खोल रहे हो तो आपको इसकी एक एक लड़ियाँ तो रखनी पड़ेंगी। गार्नियर का बरगंडी कलर भी बहुत ज़्यादा सेल में रहता है, तो आप इसकी भी एक लड़ी अपनी शॉप पे ज़रूर। ब्लैक वाला दिखाया था, ब्राउन दिखाया था, और गोदरेज में ये एस्पर्ट होता है, ये है बरगंडी। ये 15 वाले में भी आ गया है, तो आप इसकी भी एक लड़ी डाल लीजिएगा, तो आपकी शॉप पे अच्छी खासी वैरायटी बन जाएगी। कलर, शैम्पू वाली कलर की बात करूँ तो शैम्पू वाला कलर अगर आपको रखना है तो आप स्ट्रिक्स का रखिएगा, क्योंकि स्ट्रिक्स का कलर की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है इस समय मार्केट में। तो स्ट्रिक्स का कलर जो है वो नेचुरल ब्राउन और नेचुरल ब्लैक में अवेलेबल है, तो आप इसका रख सकते हो। इसकी MRP है 15 रुपये ब्लैक पे, और ब्राउन पे है 20 रुपये। तो आप इसकी भी एक एक लड़ी रख सकते हो। ये शैम्पू कलर में आते हैं। ये जैसा कि मैं आपको आज ये वीडियो दिखा रही हूँ, सिर्फ कलर की दिखा रही हूँ, कलर की अब वैरायटी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये निशा है। ये 10 रुपये बिक्री में होता है, तो ये सबसे ज़्यादा सेल में आता है। हर्बल मेहंदी होती है, तो उसमें ये ब्लैक और ब्राउन मतलब जो बहुत से लोग रेड भी बोलते हैं, लेकिन वो ब्राउन ही होता है। तो आप इसके दो दो लड़ियाँ भी ले सकते हो। ये आपको रखना कंपलसरी हो जाएगा अगर आप शॉप खोल रहे हो तो। यही हर्बल मेहंदी की बात, वो थे कलर। अब मैं आपको मेहंदी की वैरायटी दिखा रही हूँ। निशा मेहंदी थी। अब ये है निपुर मेहंदी। ये बड़ा वाला पैकेट है। अगर आप स्टार्टिंग में चाहो तो ये ना रख के इसके 10 रुपये वाली पाउच भी आते हैं निपुर के, तो आपको ये भी रखना है निपुर, क्योंकि लोग हर्बल मेहंदी आजकल बहुत ज़्यादा मांगते हैं, तो आप निपुर भी दे सकते हो। हिना भी आती है, और नवरात्रे चल रहे हैं तो आपको इस टाइप की मेहंदी भी रखना ज़रूरी रहेगा। ये देखिए, क्योंकि ये सूखी मेहंदी में भी जाती है मैया की, और बहुत से लोग इसको सिर में भी लगाना पसंद करते हैं, तो आप इसकी एक एक लड़ी डाल लीजिएगा, तो आपकी इस टाइप की कलरों की काफ़ी अच्छी वैरायटी बन जाएगी। और सारे पाउच वाले ही लड़ियाँ दिखा रही हूँ, तो आपके सारे कलर कंप्लीट हो गए थे। अब आप इस टाइप की एक लड़ी भी रख सकते हो। जो सेटमेक जेल होता है ये बालों का, हर कोई डिब्बी नहीं लेता, ज़्यादातर लोग पाउच से ही काम चलाते हैं, तो इस टाइप की एक लड़ी आप रख सकते हो। ये है एवरीविथ का पीओफ मार्क्स। ये आप इसकी भी एक लड़ी अपनी शॉप पे ज़रूर रखिएगा। और ये है एवरीविथ का स्क्रब। तो ये दोनों आप वैरायटी ज़रूर बनाएगा। इसमें आपका एक आता है हिमालय का। हिमालय क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, तो हिमालय और एवरीविथ एक ऐसी कंपनी है जो लोगों के ज़्यादातर मुँह पे रहती है। हर कोई ट्यूब लेना नहीं पसंद करता है,
तो पाउच से ही काम चलता है लोगों को। तो हिमालय का ये स्क्रब है, इसमें पैक भी आता है। तो आपके पास ये स्टार्टिंग में ही अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो आपको ये दो इस टाइप के दो रखना पड़ेगा, एब्रोथ का पी ऑफ मार्क्स और स्क्रब, और हिमालय का स्क्रब और पैक, ये दो आप रख सकते हो। इतना ही बड़ा बहुत रहेगा। तो स्टार्टिंग में आपको बताऊँ, धीरे धीरे जैसे आपकी शॉप को प्रोग्रेस करे तो आप उसके हिसाब से अपनी वैरायटी बना सकते हो। देखिए फेयर लवली है ये पाउच, ये सबसे ज़्यादा गर्मियों में लोग उसको लेना पसंद करते हैं। ये 10 रुपये बिक्री में है। इसकी भी आप एक लड़ी अपनी शॉप पे ज़रूर रखिए। इस टाइप की ये 20 रुपये की है। ये इसमें ट्यूब आ जाता है, वो पाउचेस होते हैं, ये ट्यूब में होता है। ये 20 बिक्री में होती है और इसकी एमआरपी होती है 22 रुपये। देखिए मैंने आपको फेयर लवली की वैरायटी दिखाई थी, वो 10 वाली लड़ी पाउच थे, वो 20 वाले पाउच थे। और इस टाइप के जो ट्यूब आते हैं बड़े वाले, ये होते हैं 100, ये होते हैं 125 रुपये एमआरपी का। इसके आप ज़्यादा नहीं तो 4 पीस भी अपनी शॉप पे रख सकते हो। और इसमें जो आती है 58 वाली, वो होती है छोटी वाली, यानी कि मीडियम साइज़ होता है, वो सबसे ज़्यादा भी सेल होता है। ये लोग भले कम लेते हैं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसके 6 पीस रख सकते हो, उसके 4 पीस स्टार्टिंग में अपनी शॉप पर रख सकते हो वैरायटी बनाने के लिए। मैंने आपको बोरोप्लस के पाउच दिखाए थे। अब ये है बोरोप्लस, ये छोटा वाला ट्यूब होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा बिकता है। तो अगर आप इसको नहीं भी रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसको भले मत रखिएगा, आप इस टाइप के पाउच पर ज़रूर रखिएगा। 5 बिक्री में होता है, ये ज़्यादातर बिकता ही बिकता है। बड़े वाले आप भले मत रखिए गर्मी में, लेकिन इस टाइप के ज़रूर रखिएगा एक लड़ी। और एक इस टाइप की आती है 10 बिक्री में बोरोप्लस, ये आप दो अगर रखते हैं अपने पास, 5 बिक्री वाले पाउचेस और 10 बिक्री वाले ये डिब्बी, तो आपकी बोरोप्लस की भी वैरायटी अच्छी खासी बन जाएगी। तो आपकी दुकान पे कोई भी कस्टमर आए तो वो नहीं लौट नहीं सकता है। आपके पास इतनी वैरायटी होगी तो आप इन दोनों को ही रख के अपनी क्रीमों की वैरायटी बना सकते हैं। इसमें अगर आती है 10 वाली, आप ये भी रख सकते हो, ये भी ज़्यादातर चलती है। तो यही हो जाती है क्रीम की वैरायटी। गाइस अगर आपको मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो लोग नई शॉप खोलना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे अपनी शॉप की ओपनिंग करें। तो मैंने आपको सिर्फ कलर की और क्रीमों की वैरायटी बताई है, जो आप इतना लिमिटेड सामान अपनी शॉप पे रख के अपनी शॉप की स्टार्टिंग कर सकते हो। बहुत सारी रेंज होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन मैं सिर्फ कम रेंज की वैरायटी बता रही हूँ। अगर आपको और आगे किसी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।